लखनऊ में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की वार्षिक बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिसमें सर्वसम्मति से एक बार फिर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया। इस घोषणा के साथ ही राजा भैया ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव को अकेले लड़ने का बड़ा ऐलान किया है। कार्यकर्ताओं ने राजा भैया के नेतृत्व पर पूर्ण विश्वास जताते हुए उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर खुशी व्यक्त की। इस अवसर पर राजा भैया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक सदैव जनहित के मुद्दों पर संघर्ष करता रहेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरेगी और किसी भी दल के साथ वो गठबंधन नहीं करेंगे। राजा भैया के इस बयान को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासकर 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां अब तक विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही थी। इस घोषणा से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई हलचल मच गई है और कुछ औपचारिकताएं होती हैं। तो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मेरा चयन हुआ। अब इसके बाद सारी कार्यकारिणी का गठन और शेष औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। पंचायत चुनाव लगभग 1 वर्ष बचे हैं, तो उसके लिए भी जो निर्देश देना था वो दिया, और इसके साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में भी सबको लग जाने के लिए और सही प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी ढूंढ के लें, इसके लिए भी निर्देशित किया गया। अब ये समय समय पर बैठकें इस तरह की होती रहेंगी। आपने कहा कि आज राजनीति में आपके मन से बात उसी की जातिवाद हावी है। आपने कहा देश के कई सारे मुद्दे हैं जो लगातार जातीय संघर्ष देखने को मिल रहा है यूपी में। आपकी पार्टी को किस तरह से खासतौर पर अखिलेश यादव जिस तरीके से बात कह रहे हैं, जितने भी जो कथा करते हैं, कथावाचक हैं, और धीरेन्द्र शास्त्री का नाम कोट करके उन्होंने कहा कि 50 लाख रुपए तक की का ले लेते हैं जाके, और इस तरीके की बात समाजवाद विरोध भी कर रहा है, समाजवाद विरोध कर रहा है। इस पर क्या कहना? देखिए, जो भी श्रद्धेय कथावाचक हैं और तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे हमारे यूपी हेड शाहिद सिद्दीकी से। शाहिद, राजा भैया ने ऐलान किया है कि वो अकेले विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ जानकारियां हैं? देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक कांग्रेस की कल बड़ी बैठक हुई और उस बैठक में पुनः राजा भैया को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। तो राजा भैया ने एक बड़ा ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा में अकेले चुनाव लड़ेंगे। राजा भैया कुंडा प्रतापगढ़ के बाहुबली विधायक हैं और राजा भैया किसी भी सरकार रहती है उसमें मंत्री रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में उनको मंत्री बनने का मौका नहीं मिला, या तो राजा भैया ने नहीं स्वीकारा या ऑफर नहीं आया, ये तो राजनीति की बात है। मगर 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश में बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। महत्वपूर्ण चुनाव है जिसमें छोटे छोटे दल की बड़ी जिम्मेदारी होनी जा रही, जैसे निषाद पार्टी हो गई, शिवदेव भारतीय समाज पार्टी हो गई, वैसे ही जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया हैं। कल एक बैठक हुई थी, पुनः उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। तो उसके बाद उन्होंने इस बार कुंडा से ही चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, क्योंकि लगातार आप जानते होंगे राजा भैया एक बाहुबली विधायक हैं, कुंडा से लगातार वो चुनाव जीतते आए हैं और इस बार भी चुनाव लड़ेंगे। और बैठक करके उन्होंने अकेले दम पे चुनाव लड़ने के लिए कहा है और उन्होंने जोर देकर कहा है कि पार्टी अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरेगी, किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। राजा भैया के इस बयान को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासकर 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अब तक विभिन्न राजनीतिक दलों ने गठबंधन के अटकलें लगाई जा रही थी, तो वो अटकलें समाप्त हो गई है और छोटे दल भले ही गठबंधन करेंगे मगर राजा भैया अकेले चुनाव लड़ेंगे और वो ज्यादा से ज्यादा अपने विधायकों को जिताने के लिए प्रयास करेंगे। तो शाहिद, क्या राजा भैया के इस फैसले से अन्य दल, खासकर सपा, भाजपा या कांग्रेस पर क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, सपा, भाजपा, कांग्रेस पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, मगर राजा भैया एक चर्चित नाम है और एक जो है एक विधानसभा में सीमित नहीं है, वो जिले में भी सीमित नहीं है, प्रदेश में सीमित है। अगर वो अकेले चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान बड़ी पार्टियों के कुछ विधायकों का होगा, मगर जो विधायक जीतेंगे उसके बाद पार्टी सरकार बनाने में उनकी क्या अहम जिम्मेदारी रहेगी, उनके कितने विधायक रहेंगे, ये तो चुनाव के रिजल्ट के बाद पता चलेगा। बहुत छोटे दल हैं जो अभी से ही गठबंधन किए हुए हैं, चाहे वो शिवदेव भारतीय समाज पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन है, निषाद पार्टी का गठबंधन है, अपना दल एस का गठबंधन है, तो तमाम दलों का गठबंधन है। मगर राजा भैया ने साफ क्लियर कर दिया उनका किसी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं रहेगा, अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो क्या जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने
जीतने के लिए रणनीति अपनाई जा रही है। बिल्कुल, इसीलिए राजा भैया ने पार्टी बनाई थी। पहले वो निर्दलीय विधायक हुआ करते थे और किसी की भी सरकार रहती थी उसमें मंत्री हुआ करते थे। इन्होंने पार्टी अपनी जनसत्ता दल बनाई है, तो उसमें साफ उन्होंने संदेश दिया है कि एक पार्टी है, इसको बड़ा करना है, इसके लिए चुनाव लड़ना है और जनता के बीच अकेले जाके चुनाव लड़ना है और अपनी पार्टी के सिंबल पे अपनी पार्टी से चुनाव लड़ना है। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद।